गुरु प्यारी साध संगत, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विशेष शीर्षक है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, साधु संतों का संग करना। ये ब्रह्म ज्ञानियों की संगत है, इसलिए इसको साध संगत कहकर भी पुकारते हैं। सत्संग में सत्य के बारे में चर्चा होती है, सत्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और सत्य को जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके बारे में चर्चा होती है। यहाँ साधु संत महापुरुष सत्य को अंग संग देखकर इस पर विचार करते हैं और निरंकार की चर्चा करते हैं, जिस निरंकार को पूर्ण सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा इन्होंने प्राप्त कर लिया है। अवतार वाणी में भी इसको ऐसे संबोधित किया है कि मेरे सजनों रल मिल जाओ, रब दी महिमा गा लई, सतगुरु तो रब के चेते इसते ध्यान जमा लई। तुलसीदास जी ने भी सत्संग के बारे में लिखा है कि एक घड़ी आदि में से पूर्ण याद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। साध संगत अर्थात सत्संग में आने से करोड़ों अपराध कट जाते हैं। भरत हरि नीतिशक में लिखते हैं कि सत्संग बुद्धि से मूर्खता को दूर करता है, वाणी को सत्य से सींचता है, मान और उन्नति दिखलाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है। सत्संग कहो पुरुषों में क्या क्या नहीं करता। संत निरंकारी मिशन में साध संगत को कामधेनु माता का दर्जा दिया गया है। जैसे माता अपने बच्चों से प्यार करती है, वैसे साध संगत में बच्चों को उठना बैठना खाना पीना आदि सब कुछ सिखाया जाता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी को इस शब्द से शुरू करते हैं और लिखते हैं कि परम पिता परमात्मा कण 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 तेरा वास, करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तेनू वेख के अवतार करे अरदास, तू सादास निसा में दासंदा दास। इस सब से पता चलता है कि सत्संग में आने वाले महात्मा निरंकार प्रभु को अंग संग देखकर इसकी आराधना कर रहे हैं और अपने आप को दास मानते हैं। साध संगत में विचार करने का विषय क्या होता है, आप इसका भी नमूना देखिए। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुपेरे तेरी सूरत तकदा। चंदन दे विच खुशबू तू ये, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता। फुल्लां विच सुहपण तू ये, कलियां दे विच कोमलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू ही हो, दसम द्वारा तेरा देश। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। तो इस प्रकार महापुरुष जो सत्संग में आते हैं, उनके विचार गीत आदि इस बात पर आधारित होते हैं कि उन्होंने प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। महापुरुष गीत बोलते हैं कि हमने देखा है, प्रभु को देखा है। फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता कि सचमुच इनको प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। इस बात को बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में भी कह रहे हैं कि मैं आँखा में रब नू पाया, लोकी मंदे गल नहीं, अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं। मैं यह जिंदे जी आँखा मुक्ति लोको पा लईए, जन्म मरण दी पाही लोको अपने गल जो लाही लईए।
तो इस प्रकार सत्संग में ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत विचारें होती हैं, ब्रह्म ज्ञान भी होता है। इस प्रकार लोग ब्रह्म ज्ञान लेकर पूर्ण समर्थ सद्गुरु की प्रशंसा करते हैं। साध संगत में आने का बड़ा लाभ होता है, इससे मन पर चढ़ी मैल धुल जाती है। इस बारे में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेवा कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिख ये कर्म कमाए तीनों सुख पाएगा, कई अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। सत्संग अर्थात साथ संगत का पूरा स्वरूप वर्णन किया है। साथ संगत में किस प्रकार आना है, नमस्कार करना है, वचनों को सुनना है और सुनाना है आदि। लाभ ये बताया है कि जो गुरु की संगत में आकर ऐसा करेगा उसको तन मन धन के तमाम सुख मिलेंगे और उसका जग में भी यश होगा। इस प्रकार संत निरंकारी मिशन सत्संग द्वारा सत्य का प्रचार और विश्व भाईचारा स्थापित करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। यहाँ सत्संग का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण की भाषा भी बड़ी सरल और सुंदर है। प्रभु परमात्मा की बड़े पवित्र ढंग से आराधना की गई है कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इस प्रकार मंगलाचरण में सबके कल्याण की कामना की गई है। एक बात और देखिए कि निरंकारी मिशन की साथ संगत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, निर्धन धनवान सब आते हैं। एक साथ बैठकर अपने ढंग से प्रभु की चर्चा करते हैं। कोई श्रीमद् भगवद गीता से विचार करता है, कोई रामायण और कोई उपनिषदों से विचार करता है, कोई गुरुवाणी से विचार करता है, कोई बाइबल से विचार करता है, कोई कुरान से विचार करता है, कोई कहीं से भी प्रभु परमात्मा, सतगुरु, भक्ति, मुक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग आदि विभिन्न विषयों पर विचार करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, बल्कि सभी बड़े एकाग्रचित्त से हर एक की रचना और बात को सुनते हैं। इस प्रकार सत्संग के अंत में धुनी की से समाप्ति की जाती है। मंगलाचरण की भांति धुनी की भाषा भी कल्याणकारी और सुंदर है। ये धुनी इस प्रकार है कि तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा बुलनहार, मैं हाँ सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, शब्दा भला करो करतार, शब्दा भला करो करतार,
मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, कि तू ही निरंकार। मेरा ढोले ना एतबार, मेरा ढोले ना एतबार, बख्शो सदा भक्ति प्यार, बख्शो सदा भक्ति प्यार। करा में संतां दा सत्कार, करा में संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। इस धुनी का भी यही भाव है कि हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि देना, हम सबका भला मांगे, हृदय से सत्कार करें। आज बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम और समागम देश और दूर देशों में करके संत निरंकारी मिशन सत्य के प्रचार द्वारा विश्व भाईचारा स्थापित करने की ओर अग्रसर है। सत्संग में जो कोई भी आता है उसे भरपूर शांति और आनंद का आभास होता है। सतगुरु बाबा जी हमें साथ संगत व सत्संग का महत्व बता रहे हैं कि आप किसी भी धर्म के हो, एक बार संत निरंकारी मिशन की संगत में आकर अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इस सत्संग में आकर खुद अनुभव करेंगे कि पूर्ण सतगुरु की संगत में किस प्रकार का सुंदर वातावरण होता है। इस सत्संग में जो महापुरुष बोलते हैं वह निरंकार को अंग संग जानकर सतगुरु गरीब नवाज का गुरमत की भाषा में गीत, कविता और विचारों द्वारा शुक्राना कर रहे होते हैं। इस दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने ढंग से सतगुरु के प्रति कृतज्ञ भाव से अपनी लिखी हुई अथवा दूसरे ग्रंथों जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान, वेद आदि में लिखी हुई वाणी का बड़े सत्कार से वर्णन कर रहे होते हैं। इस सत्संग का अनुशासन और सतगुरु जब विचार करते हैं उस समय का शांत वातावरण देखते ही बनता है। संगत से पहले बाद में किस प्रकार महापुरुष लंगर स्वीकार करते हैं वह भी वातावरण देखते ही बनता है। बहुत ही ढंग से महापुरुष हजारों की संख्या में लंगर स्वीकार करके अपने काम में लग जाते हैं और इस प्रकार पूर्ण सतगुरु की संगत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन ही बदल जाता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।